हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ। आज का टॉपिक होगा क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक है वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले वॉल्यूम जानेंगे हम लोग कि वॉल्यूम एंड एरिया जानेंगे किसका, सॉलिड का। ओके, तो इससे पहले आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। ओके, थैंक यू। एंड सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, टॉपिक पे ध्यान देंगे सब कोई कि वॉल्यूम क्या होती है एंड एरिया क्या होती है, ऑफ द सॉलिड क्या होती है। तो सबसे पहले सॉलिड जानेंगे। सर सॉलिड क्या होती है, तो सॉलिड से डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कि सर सॉलिड क्या है। तो आइए पहले हम लोग सॉलिड देख लेते हैं कि सर सॉलिड्स हम लोग जो पढ़े, सॉलिड होता है क्या। तो सॉलिड ऐसे हम लोग का प्लेन फिगर भी बोल सकते हैं या नहीं तो हम लोग 3D भी बोल सकते हैं, इसको 3D शेप भी बोल सकते हैं। 3D शेप आप बोलेंगे 3D शेप्स क्या होती है सर। 3D शेप्स, तो 3D शेप्स जो होता है तो वो हम लोग देखते हैं कि 3D शेप्स में हम लोग का क्या क्या होना चाहिए। लेंथ होना चाहिए, एल, लेंथ को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ होती है, बी फॉर ब्रेथ होती है, ब्रेथ होना चाहिए, एंड एच फॉर हाइट होना चाहिए। अब देखो ये तीनों चीज हम लोग के पास होना चाहिए। अगर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अगर होती है तो ये चीज हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 3D में ही होगा। 3D में होगा तो कैसे देखेंगे सर, 3D का शेप ऐसा होता है कि ये तीनों चीज तो होना चाहिए, लेकिन वो 3D शेप में कैसे होगा। तो ऐसे हम लोग एक एग्जांपल बना लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब कोई। ये हमारे पास आ गया क्यूब। क्या आ गया, क्यूब। आप लोग जानते होंगे कि क्यूब कैसे हम लोग बनाते हैं, और क्यूब बनाने का भी तरीका है जो कि अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा तो हम कैसे बनाएं, इजीली आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्यूब हो गया। क्यूब में हम लोग का हाइट है, लेंथ है एंड ब्रेथ है, तो वो कहाँ से है वो आप लोग इंडिकेट करना है कि कहाँ से है सर, लेंथ किधर है, हाइट किधर है, ब्रेथ किधर है। ये चीज अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो इजीली हम लोग का क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, पता भी चल जाएगा कि सर वो 3D शेप होगा। अब कैसे, ध्यान देना कि ये 3D जब है तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो गया सर, लेंथ हो गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये क्या हो गया, हमारे पास ब्रेथ हो गया, और ये ऊपर से नीचे जो स्ट्रेट लाइन है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो अब देखो एज ए एग्जांपल लेते हैं, मैच बॉक्स भी ले सकते हैं आप लोग, या हमारे पास जो टेबल है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ लगभग एज ए हम लोग बोल सकते हैं कि 90% फिगर जो होते हैं ना वो 3D के होते हैं। तो 3D में हम लोग का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होते हैं। ऐसे हम लोग के छोटा जो हम लोग के पास डायरी रहता है, तो डायरी भी कैसा रहता है, डायरी अगर बनाएंगे तो इस तरह का बनता है नहीं, इस तरह का जब डायरी बनता है तो हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ से जो बनता है तो यहाँ पे भी डायरी का भी हम लोग का हाइट होता है, उसका बाद इसका लेंथ भी होता है और इधर भी हम लोग का ब्रेथ भी होता है। तो हम लोग डायरी में भी देख सकते हैं कि अपना जो पर्सनल डायरी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3D शेप उसको देख सकते हैं कि वो भी 3D शेप का ही होता है। तो सेम इसी तरह से ये नाम जो बना इसका नाम हो जाएगा सर क्यूब। ये क्या बन गया, क्यूब। तो ये जो क्यूब बन गया ना, तो इस क्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, 3D शेप बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर हम लोग का क्यूब में एक और एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड आर क्या होती है, इक्वल होती है। यानी जितने भी इसका एज होंगे वो सभी एज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपका इक्वल हो रहा है तो ये क्या है, क्यूब है। अगर हमारे पास वो इक्वल नहीं होकर के वो अगर डिफरेंस होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, देख लो। क्यूबाइड जो होगा ना, वो ध्यान देना, वो हम लोग का हर फेस जो होगा एक रेक्टेंगल का होगा। किसका होगा, रेक्टेंगल का। अगर देखेंगे रेक्टेंगल का फेस कैसे याद रहा है सर, तो अब हम लोग रेक्टेंगल का फेस हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड आपस में हम लोग का इक्वल है, यस, और ये साइड आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग का ये जो फेस आया, ये वाला जो फेस बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बनता है। तो सभी का सभी फेस हम लोग का इसमें क्या होगा, रेक्टेंगुलर फेसेस होगा, जिसके कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। क्यूबाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। तो अब देखो इस क्यूबाइड में भी हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। कहां से सर, तो देखो ये हमारे पास लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि 3D शेप क्या होती है, यस। तो 3D शेप में हम लोग का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होनी चाहिए, और जिस फिगर में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ जाती है तो उसको हम लोग 3D शेप कहेंगे। अब ये सिर्फ 3D शेप के लिए हम लोग का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के साथ साथ 3 फिगर यानी कि 3 फेस भी हम लोग को दिखाई देगा। जैसे यहाँ देख लो कि कौन सा फेस दिखाई देता है सर, 3। तो देखो ये पहले वाला, ऊपर वाला, ये पहला वाला फेस दिखाई दे रहा है, यस। एंड ये सामने वाला भी फेस दिख रहा है,
ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब में हम लोग का 3 फेस दिख रहा है कि ये सामने वाला भी फेस दिख रहा है और साथ में हमारे पास ये वाला भी फेस दिख रहा है। तो देखो हम यहाँ पे 3 कलर से इंडिकेट किया है कि 3 फेस जिस फिगर में हम लोग को दिखाई दे वो 3D शेप कहलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इस 3D शेप का वॉल्यूम क्या होती है एंड एरिया क्या होती है, और एरिया कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको और हम मिटाते हैं। यस, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सर वॉल्यूम के बारे में बताएं कि वॉल्यूम क्या होती है। तो हम लोग को सबसे पहले ये चीज तो जानना होगा सर, वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम मीन्स क्या होती है, अगर हम लोग बोलेंगे एज ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिए हैं। क्यूब का मतलब क्या होती है कि सर ऑल साइड आर इक्वल होती है। इस फिगर में 3D शेप होगा बट ऑल साइड आर इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो हमको इसको क्या कहना है सर, यहाँ पे ध्यान देना। तो लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट जो होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हम लोग का सारा इक्वल होती है। इसमें हम लोग मान सकते हैं L इक्वल टू बी इक्वल टू हाइट, है ना, सब क्या है इक्वल है। जब एक दूसरे का इक्वल होती है तो हम लोग को वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम का मतलब है सर कि इस डिब्बा में टोटल कितना कैपेसिटी है, कितना हम लोग का टोटल वॉल्यूम है, यानी कि पूरा जो एरिया है उसका अंदर वाला वो देखना है कि उसका कैपेसिटी कितना होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या होगा L इंटू बी इंटू हाइट। तो अब हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं या हम लोग यहाँ पे भी देखे सर कि ऑल साइड आर क्या होती है, इक्वल होती है। जब ऑल साइड आर इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ इक्वल टू लेंथ मान लेंगे, यानी सबको L मान लेते हैं, या सबको हम लोग A भी मान सकते हैं, तो हम लोग L ही मान लेते हैं। तो B का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा इंटू, यहाँ पे सॉरी इंटू कर देते हैं, और H का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अब देखो L इंटू L इंटू L, तो L क्यूब कर सकते हैं, यस। तो आप लोग का L क्यूब जो हो गया ये हमारे पास क्या हो गया सर, वॉल्यूम हो गया। L क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम किसका, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, किसका, क्यूब का। क्यों, क्योंकि क्यूब का ऑल साइड आर इक्वल होती है, इसलिए L क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब हम लोग थोड़ा सा और एक चीज देखना है कि सर वॉल्यूम जो आ गया तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा ना वो किस में होगा। तो इसका हर हमेशा यूनिट देखिएगा क्यूब यूनिट होगी, क्यूब यूनिट्स होगा। ये माइंड में रखिएगा सर, वॉल्यूम जब भी निकालेंगे वो क्यूब यूनिट्स होना चाहिए। अगर हम लोग का वॉल्यूम निकाल ले तो क्यूब यूनिट, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। और ये हम लोग का मोस्ट मतलब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेट नहीं होगा। ओके, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, बट ऑल साइड आर इक्वल होती है तो L क्यूब ही बोलेंगे। ओके, यस। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि सर ये तो वॉल्यूम निकल गया किसका, क्यूब का। अगर फिर हम लोग यहीं पे निकालना चाहेंगे कि सर वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लेते हैं, आ जाओ, दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के जगह क्यूबाइड कर देते हैं। अभी अभी आप लोग पढ़े क्यूबाइड क्या होती है, तो उसमें भी हम लोग का क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ ही होती है। तो अब हम लोग देखेंगे क्यूबाइड का फिगर कैसा होता है। तो देख लो यहाँ पे, तो ये क्यूबाइड का फिगर बना लेते हैं पहले। यस, अब ये क्यूबाइड हो गया। तो ये देखेंगे क्यूबाइड का जो फॉर्मूला हुआ, तो इस सॉरी फिगर हुआ, तो फिगर में हम लोग का क्या क्या आता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इसके लिए भी हम लोग का वही होगा सर, टोटल कैपेसिटी जो होगा उसके अंदर वाला, तो वो निकालेंगे। तो इसमें भी हम लोग का क्या हो जाएगा, लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो, तो यहां तक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ गया। तो अब यहाँ पे जो होना है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो होता है वो सारा हम लोग का डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्यूबाइड है। जब क्यूबाइड आ जाता है तो वहां पे हम लोग का क्या होता है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। बट फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो सब रेक्टेंगुलर फेसेस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। सो इसका जो लेंथ होगा तो वो अलग होगा, ब्रेथ होगा तो वो अलग होगा, एंड हाइट जो होगा वो भी अलग होगा। तो कहने का मतलब है L इंटू बी इंटू हाइट ही होगा इसका फॉर्मूला, और साथ में क्यूब यूनिट होगा। यस, आप लोग को बताएं कि सर क्यूब यूनिट ध्यान है, क्योंकि जो भी यूनिट होगा, कहने का कौन सा यूनिट, कहने का मतलब है यूनिट होता है क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर या डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो
क्वेश्चन में होगा। तो उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबेट क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया के बारे में कि एरिया ऑफ क्यूब क्या होती है, एरिया ऑफ क्यूबाइट क्या होती है। तो ये एरिया जो होता है ना, एरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है देखो पहले, यस तो अभी देखना है एरिया क्या होती है। एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है सर, फिर अभी हम लोग फिगर बनाएंगे क्यूब का। तो ये क्यूब का फिगर देख लीजिएगा कि ऑल साइड आर इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू हम लोग स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, सब इक्वल है तो हम लोग स्मॉल a मान लिए। तो सबका लेंथ क्या हो जाएगा सर, a एंड a हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखना है सर एरिया क्या होती है। तो एरिया का भी मतलब होता है सर जितना यहाँ पे टोटल देखना है हर फेस का। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इंडिकेट ये करो कि एक क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं। तो फेस अगर इंडिकेट करेंगे तो टोटल क्यूब में हम लोग का फेस 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो हम लोग का 6 जब होता है तो 1 2 3 4 एंड नीचे वाला 5 है, इसका 3 का ऑपोजिट जो है वो 6 है, ठीक है। तो अब देखो 6 फेस हमारे पास यहाँ आ गया। तो 6 फेस का जो अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 1 फेस का एरिया निकालते हैं। तो अगर 1 फेस का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1 फेस का एरिया क्या होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो एरिया इंटू रेक्ट अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि साइड इंटू साइड होती है। तो हम लोग का ये L का भी वैल्यू A है, B का भी वैल्यू A ही है। तो क्या होता है, A स्क्वायर, यानी कि 1 फेस का, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ से 1 फेस का एरिया निकालते हैं, चाहे कोई सा भी फेस निकाल लो, 1 फेस का अगर एरिया निकालेंगे तो A इंटू ए हो जाएगा। तो A स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को निकालना कितना, यहाँ पे टोटल 6 फेस का एरिया निकालना है। तो अगर टोटल 6 फेस का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा सर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो टोटल 6 फेस है तो 6 इंटू 1 फेस का एरिया कितना निकला, A स्क्वायर निकला। तो हमारे पास आ जाएगा 6A स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यस। अब इसी तरह से हम लोग का ये एरिया ऑफ क्यूब का एक टोटल सरफेस एरिया निकल गया। दूसरा क्या निकलेगा सर, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लेटरल का मतलब होता है सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेटरल सबसे पहले कंसेप्ट करना है कि लेटरल होती है क्या। तो लेटरल का मीनिंग होता है कि सर हम लोग का 4 वॉल का एरिया, क्या, 4 वॉल्स का एरिया। अब 4 वॉल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान देना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी पहला वाला फेस, इसको हम लोग को माइनस कर देना है, यानी कि इसको यहाँ से हटा देनी है, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। और ये जो नीचे वाला फेस है, ये नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाला को भी हटा देना। तो बचेगा कितना सर, 4 वॉल बचेगा, यानी एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो गया, दूसरा उधर, और ये चौथा। यानी कि मान लो कि हमारा कैमरा है, एक ही रूम है, रूम का जो छत है और हम लोग का जमीन है उसको छोड़ देंगे, बाकी चारों दीवारों के एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो आ जाओ, लेटरल का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं L, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि 4 वॉल है तो 4 साइड है तो 4 इंटू 1 साइड का एरिया कितना आता है, ये स्क्वायर, इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी आ गया हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला। तो अब आप लोगों के पास 2 फॉर्मूला क्रिएट हो गया एरिया ऑफ क्यूब जैसा, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6A स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4A स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, चलिए सर, तो आप लोग को यहाँ तक जितने भी हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका आगे वाला जो एरिया ऑफ क्यूबाइड है उसको देखेंगे। ओके, आज के लिए यही तक। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।